नहीं बना, ये मुद्दा है ना मेन बात। मुद्दा हमारा प्रधानमंत्री का नहीं है कि किस राज्य का बने, मुद्दा ये है कि हम 10 अग्रणी राज्य में शामिल क्यों नहीं हो रहे हैं। प्रधानमंत्री हमारे राज्य के लिए रोजगार के अवसर क्यों नहीं बना रहे हैं, फैक्ट्री क्यों नहीं लग रहा है हमारे यहाँ भी फैक्ट्री लग जाए तो हम तमिलनाडु में क्यों जाए काम करने, महाराष्ट्र में क्यों जाएंगे काम करने। अगर प्रधानमंत्री 26 राज्य MP का राज्य है गुजरात, जहाँ के प्रधानमंत्री हैं उस राज्य से 26 MP है और हमारे यहाँ से 30 वो MP उनको मिला हुआ है। अगर वो 30 MP हमारा चाह ले तो मोदी जी की सरकार कल ही गिर जाएगी। फिर भी हमारा काम नहीं हो रहा है तो इस बार बदलाव होगा बिहार में और बीजेपी जदयू की सरकार को बिहार की जनता उखाड़ फेंकेगी और रोजगार, वृद्धा पेंशन और शिक्षा की जो समस्या है उसको दूर करने के लिए प्रशांत किशोर ने जो बदलाव का अभियान चलाया है बिहार में, उसको बिहार की जनता पसंद कर रही है और जन स्वराज के साथ जोड़ रही है। मोदी जी ये कहते हैं कि हम आए हैं तो सबको अनाज फ्री दिए हैं। मोदी जी अनाज फ्री कहाँ से देंगे, उनके खेत में उपजता है, कै बीघा खेत है मोदी जी के पास, मोदी जी नहीं दे रहे हैं। ये हमारे संविधान में सिस्टम है कि अगर हमारे पास व्यवस्था की कमी है तो सरकार को उसको पूरा करना है। वो अनाज खेत से होता है, वो हमारे बिहार का अनाज है, हमारा हक है, अधिकार है, वो मोदी जी दे रहे हैं ना। मोदी जी का खेत कहाँ है, वो तो कहते हैं हम साधु हैं, तो उनको खेते नहीं तो दे कहाँ से रहे। RJD पार्टी कह रहे हैं कि हम जीतेंगे तो पता मुझे 2,000 रुपया देंगे, क्या ये हो सकता है? मोदी जो 2500 जो बोल रहे हैं इसीलिए कहा जाता है कि पढ़ा लिखा आदमी जो होता है उसके पास बुद्धि दिमाग होता है। तेजस्वी यादव तो 9वां पास भी नहीं है, तो जिसको जोड़ने ही नहीं आता हिसाब, पहले वो स्कूल में एडमिशन ले, पहले हिसाब करके देखे कि बिहार का जो बजट है वो 2,46,000 करोड़ का है और जो हमारे बिहार का व्यवस्था है, सर्विस है, नेताओं का रख रखाव है, जो अन्य सुविधाएं होती है बिहार में, उस पर सारा पैसा खर्च हो जाता है। बचता है 50,000 करोड़ अन्य काम के लिए। 50,000 करोड़ रुपया बचता ही है। तेजस्वी जी 1.5 लाख करोड़ देने की बातें करते हैं। हाँ, तो हो सकता है कहीं चारा घोटाला में से रखे होंगे, उसमें से कहीं दे सकते हैं तो दे देंगे। तेजस्वी तो चारा घोटाला में दे सकते हैं पैसा ना, तो पैसा तो सरकार के पास तो है नहीं। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हम देंगे, तो देंगे कहाँ से? आखिर जनता के सामने आपको साबित करना होगा ना कि जैसे मोदी जी झूठ बोल के ठगे कि 15-15 लाख रुपया देंगे, 15,000 नहीं मिला जनता को, ठगा करके चले गए। ठगा करके तो लोग चले गए। उसी प्रकार तेजस्वी भी सोच रहा है एगो साधु ठग के चला गया, हम मूर्ख होकर ठग ले बिहार की जनता को। अब बेवकूफ़ बिहार की जनता नहीं है कि तेजस्वी यादव की बात में आ जाएगी। लालू यादव सुनने में था अकाउंट सब खुलवा लिए थे 15-15 लाख रुपया के लिए। हाँ, तो उनको नहीं मिल सका, तो इसीलिए सोचते हैं कि जब हमको ठग लिया मोदी जी तो हम बिहार के जनता को ठग ले। अच्छा, ये बात है। आप कुछ बताएंगे सर जन स्वराज के बारे में, आप परिचय देंगे सबसे पहले? मैं ललित कुमार जी, दीघा संग्राम पंथ गाँव से आता हूँ। जन स्वराज का विजन बहुत है। जैसे में आप बोले कि तेजस्वी यादव बोले कि 2500 रुपया हर महिला, ये तो घोषणा चुनावी वादा है महिलाओं को रुझाने का, ये जुमला साबित हो जाएगा, ये 100%। जैसे हमारे बिहार का बजट 2,46,000 का बजट है, उसमें से कैसे वो दे पाएंगे? ये सब जुमलाबाजी है, कुछ नहीं कर पाएंगे, समझ गए? सिर्फ जनता को बुर्बक बना रहे हैं। 15 साल के बाद जंगल राज आप भी देखे हैं, हम लोग सुने हैं सभी क्या दशा है। लेकिन तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं जंगल राज खत्म हो गया। कौन कह रहा है जंगल राज? यादव जी कहते हैं ना, कौन कह रहा है जंगल बदल गया है? जंगल राज आज भी कहने के लिए सुशासन है, सुशासन के तौर पे जंगल राज आज भी है, अफसर का जंगल राज है, समझ गए? ब्लॉक चले जाइए, बिन पैसे के कोई काम नहीं होता है, क्या उसको जंगल राज नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? हर जगह पैसा लगता है कुछ ना कुछ। थाना में चले जाइए, बिन पैसे को कोई दरोगा FIR लिखने को तैयार नहीं है, उसको जंगल राज नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? कहने का ये भी सुनने को मिला है कई जगह की FIR होने के बाद भी मतलब थाना FIR को लेता ही नहीं है। हकीकत है, सही बात है। अभी जो सर्वे चल रहा है उसमें क्या है, ब्लॉक पूरे लूटा जा रहा है, पूरे भ्रष्टाचारी फैला हुआ है ब्लॉक में, क्या उसमें नज़र नहीं है उसका? क्या है बताइए आप। रह गई शिक्षा की बात, क्या दुर्दशा है? स्कूल में खिचड़ी बट रहा है, कॉलेज में डिग्री बट रहा है, किसी कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो रहा है, स्कूल में भवन बना दिया गया, अच्छे शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो रहा है। कौन जिम्मेवार है? में तो बिल्डिंग टूट गया था ना सरकारी स्कूल। वही ना बोले,
पूरे घोटाला, हर जगह घोटाला है, हर जगह अफसरशाही है, कोई सुनने को राज नाम नहीं है। आप कहते हैं प्रधानमंत्री जो आवास, जो प्रधानमंत्री पीएमजीपी योजना है, हमने 10 लाख का प्रोजेक्ट बनाया था नूडल्स पे, कोई बैंक वाले अफसरशाही है, बैंक में पूरे सुनने को तैयार नहीं है। हमारा प्रोजेक्ट 2 महीना से लटका हुआ है, अभी तक ले प्रोजेक्ट मेरा पास हुआ रहा था तो उद्योग में लगा के स्वरोजगार की तरफ बढ़ गया रहा था। उसी तरह से जन स्वराज का वादा है कि आसानी से जो स्वरोजगार करने के लिए तैयार है उस लड़का को आसानी से बैंक से 4% पर मतलब ब्याज दिया, 4% के ब्याज पर लोन उपलब्ध किया जाएगा, स्वरोजगार को बड़ी मात्रा में बढ़ावा दिया जाएगा। ये जन स्वराज का व्यवस्था जब परिवर्तन होगा तो पूरा किया जाएगा।